अस्सलामुअलैकुम। आज जो है वो हमारी मेकअप क्लास डे 13 है, ठीक है जी। और आज भी हम जो बात करेंगे वो मेथड नंबर 4 पे। इससे पहले हमने 1, 2 और 3 मेथड्स पे बात की थी कि हमें ब्राइडल बेस किस किस तरह से हम बना सकते हैं। आज जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे मेथड नंबर 4, ठीक है जी। तो इसका ये है कि मैं आपको बताती जाऊँ कि ये देख लीजिए, आपने देखा होगा आजकल गर्मियाँ हैं और गर्मी की वजह से होता है कि बेस जो है वो ख़राब हो जाती है। ख़ासतौर पे कराची, हैदराबाद, सखर, मतलब इन जगहों पे गर्मी ज़्यादा है ना। तो आपने क्या करना है जी, मैंने आपको बताया था कि इसकी ओरिजिनल की पहचान ही होती है कि ये दब जाता है, ठीक है ना। ये क्रेलॉन का है, एक्वा कलर जो वेट केक होता है, ठीक है जी। आपने क्या करना है कि मैंने आपको स्किन के अकॉर्डिंग सब समझाया हुआ है किस तरह से होता है। आपने स्किन के अकॉर्डिंग जो है वो मतलब कोई भी फाउंडेशन उठाना है, यानी इस तरह का पेन केक लेना है और उसके अंदर जी आपने क्या करना है जी, उसके अंदर आपने डालना है ये वाला, यानी कोई भी लिक्विड फाउंडेशन आपने साथ ले लेना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इस तरह से करके इन दोनों को आपने मिक्स करना है और मिक्स करने के साथ ही आपने इस तरह का एक ब्रश ले लेना है, ठीक है। ब्रश लेने के बाद आपने क्या करना है, ब्रश लेने के बाद मैंने इसके ऊपर लगाया है पानी और पानी को मैं जो है वो इसके साथ इकट्ठा वो करूँगी, ठीक है। वैसे तो हम अलग से भी निकाल कर इसको कहीं घोल सकते हैं, लेकिन ये इसके अंदर आप बनाएंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा और बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बेस बन जाएगी। अब बेस को बनाने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले आपने अपनी स्किन को प्रेप करना है। कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र आप लगा सकते हैं, निविया का मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, बट कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ऑयली मॉइस्चराइज़र ना हो गर्मियों में। क्योंकि क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा ऑयली मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं तो हमारी बेस ऑलरेडी थोड़ी देर के बाद हटना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो कोशिश करें कि जो ऑयल फ्री होते हैं ना मॉइस्चराइज़र, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मेरे पास है क्लीन एंड क्लियर का और इसके ऊपर लिखा हुआ है ऑयल फ्री। अगर आपको देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, ऑयल फ्री है। तो इस पे क्या होगा कि आप जो है वो आपके ये जो ओपन पोर्स होते हैं ना, उनको भी बंद करता है, ठीक है। ये लगाने के बाद आपने अपनी स्किन पे, चूंकि ये है और ये है, ठीक है, तो आप जो है वो प्राइमर भी लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने अपनी स्किन के ऊपर जो है वो इसको इस तरह से करके लगा लेना है, ठीक है। ये देख लीजिए, आपके सामने मैं बेस बना रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। अगर ये जो है वो थोड़ा जैसे सूख जाता है इकट्ठा, तो आपने क्या करना है, दोबारा पानी लेना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ब्राइडल बेस अगर आप लगा रहे हैं तो आप फाउंडेशन और ये इसकी मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे, वो थोड़ी हैवी होती है, ठीक है। और अगर आप नॉर्मली पार्टी बेस बना रहे हैं तो उसमें ये है कि आपने इन दोनों की जो मिकदार है, क्वांटिटी है, उसको कम रखना है, ठीक है। ये देख लीजिए, आपके सामने है, मैंने इस तरह से करके इसको अच्छे तरीके से लगा दिया है, ठीक है। अब जो है वो ऐसा नहीं है कि अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये उस तरह से जो है वो ब्लेंडेड नहीं है या, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद आपके सामने मैं जब इसको करूँगी तो ये बिल्कुल जो है वो स्किन के ऊपर सेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इससे लगाने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह का एक ब्रश लेना है और ब्रश से बिल्कुल हल्के हाथ से आपने टैपिंग कर लेनी है, ठीक है। बिल्कुल हल्के हाथ से टैपिंग कर लेंगे आप, ठीक है। ये टैपिंग करने के बाद आपने क्या करना है जी, कुछ लोग जो होते हैं वो इस तरह का भी पफ़ यूज़ करते हैं। तो पफ़ अगर आप ये वाला यूज़ करेंगे ना, तो आपने इसको इस तरह से लेना है और हल्के से हाथ से ना आपने इसको टैपिंग करनी है, बिल्कुल लाइट से गीला करके ना, निचोड़ के फिर उसके बाद टैपिंग स्टार्ट करनी है। लेकिन मुझे पर्सनली ये ठीक लगता है, आपने इसको वेट करना है और वेट करने के बाद आपने इसको निचोड़ कर अच्छे तरीके से, उसके बाद आपने इसकी टैपिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है जी। ये देख लीजिए, अभी आपको लग रहा होगा कि कुछ जगह मतलब कि इकट्ठी हो रही है बेस, लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद जितने अच्छे तरीके से आप इसकी टैपिंग करेंगे, उतने अच्छे तरीके से आपकी बेस जो है वो बिल्कुल सेट हो जाएगी। अच्छा जी, ये देख लीजिए बेस, ठीक है। मैंने आपके सामने इसको टैप किया है और अब उसके बाद आपने इसके ऊपर कोई भी ट्रांसलूसेंट पाउडर या लूज़ पाउडर, ठीक है, उसको जो है वो आपने अच्छी तरीके से लगा लेना है, ठीक है जी। और ये जो है वो आपकी बहुत अच्छी जो ब्राइडल बेस है वो तैयार हो गई है, ठीक है। ये देख लीजिए, सही है। इस तरह से करके आपने लगाना है। ये मैंने आपको मेथड नंबर जो 4 है वो बता दिया है। और उसके बाद जो है वो अब हम चलेंगे मेथड नंबर 5 की तरफ। अच्छा जी, मेथड नंबर 5 ये है कि आपने देखा होगा इस तरह की जो है वो हांडी बेसिस आती हैं। अगर आपका सैलून नया है और आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा महंगी महंगी जो है वो स्टिक्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये एक बहुत अच्छी जो है वो आपको चीज़ मिलेगी और इसके रेट भी बहुत मुनासिब है। मैंने जो है वो मून टच की ली हुई है, इसमें शेफ़र की भी आती है और इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ कंपनियाँ हैं जिनमें ये आती है, ठीक है। तो इसको भी लगाने का तरीका यही है कि देखिए, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो है वो अपने स्किन के अकॉर्डिंग, अब जैसे मैंने ये लिया है 45,
आपने ले लेना है, स्किन को आपने अच्छी तरह से पहले प्रेप कर लेना है। प्रेप करने से मुराद वही है कि आपने पहले मॉइस्चराइज़र लगा लेना है, प्राइमर लगा लेना है, ठीक है जी, जिस तरह से तरीका मैंने आपको बताया। उसके बाद आपने क्या करना है जी, हांडी बेस लेनी है और हांडी बेस को आपने गीला करना है। इसके अंदर पानी स्प्रे से आप करें और उसके बाद जो है वो आपने इसको अच्छी तरह से पहले मिक्सअप कर लेना है और मिक्सअप करने के बाद आपने इसको अपने जो है वो उस पर लगाना शुरू करना है, ठीक है। अच्छा ये देख लीजिए इस तरह से करके, ठीक है जी, ये देखिए। तो ये देख लीजिए मैंने आपके सामने हाथ पे इस तरह से करके इसको अच्छे तरीके से लगा लिया है, ठीक है। अब लगाने के बाद क्या करना है जी, आपने इसको अच्छी तरह से ही वेट जो ब्यूटी ब्लेंडर है उससे जो है वो टैपिंग करनी है और कोशिश ये करें कि जब ये गीला हो तो ही आप इसको कर लें, वरना अगर थोड़ी देर के बाद ये सूख जाता है तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने उस चीज़ से थोड़ा सा गुरेज करना है, थोड़ी सी इसमें आपको पावर लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि लगाते ही ये बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगा और इसकी कवरेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। अच्छा कुछ लोग जो है वो इसको ऐसे ही लगा लेते हैं फिंगर के थ्रू, वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली जो है ये इस तरह से लगाना ठीक लगता है क्योंकि स्टार्टिंग में जब मेरा बजट इतना ज़्यादा नहीं था तो मैं यही चीज़ें जो है वो यूज़ किया करती थी। मैं बिल्कुल भी गलत बयानी वाली बात नहीं करूँगी, ठीक है। आपके सामने है, ये देख लीजिए, ठीक है। ये लगाने के बाद अब आपके अपने ऊपर है कि आप जो है वो लिक्विड फाउंडेशन इसके साथ लगाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लगाती हूँ लिक्विड फाउंडेशन, ठीक है, ये देख लीजिए, लिक्विड फाउंडेशन लगाना चाहते हैं तो लिक्विड लगाएं, या फिर अगर जो है वो आप चाहते हैं कि आप इसके ऊपर स्टिक फाउंडेशन लगाएं तो आप स्टिक फाउंडेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर इनको एक साथ ब्लेंड करना चाहते हैं तो एक साथ ब्लेंड भी कर सकते हैं, अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देख लीजिए आपके सामने, ठीक है। ये हो गए दो मेथड के। अगर आपके पास पैन केक मौजूद नहीं है तो आप इस तरह से हांडी बेस से भी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो एक और मेथड है जो मैं अभी आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। मेरी कोशिश होती है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद जी अब हम जो है वो लूज़ पाउडर नहीं लगाएंगे, अब हम लगाएंगे फेस पाउडर। अगर आपने फ़रा ब्यूटी सैलून है, फ़रा मैम की वीडियोज़ देखी हैं तो वो अपने इसमें लूज़ पाउडर यूज़ नहीं करती, फेस पाउडर यूज़ करती हैं। बट कोशिश करेंगे फेस पाउडर आपके फाउंडेशन के अकॉर्डिंग ही हो। अगर आपके पास नहीं है और बहुत सारे, चूँकि आपको पता है सैलून में जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे कलर की जो है ये चीज़ें रखनी पड़ती हैं, तो फिर आप कोशिश करें कि अपने ही जो ट्रांसलूसेंट पाउडर है उसी को ही करें बजाय इसके कि आप ये लगाएं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये लगा के दिखा रही हूँ कि इस तरह से करके जब आप फेस पाउडर लगाएंगे तो आपने उसकी टैपिंग यूँ करनी है। भले आप बहुत सारा लें, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब आप कंटोर करते हैं, जब आप जो है वो जनाब अली जी ब्लश ऑन लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें ये सारी चीज़ें झड़ जाती हैं। तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती कि ये उतर जाएगा या बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे आपने केक बना दिया है, ठीक है। ये आपके सामने स्टार्टिंग में बेस कैसी लग रही थी और अब कैसी लग रही है, ठीक है, ये देख लीजिए, सही है। ये बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त बेस बनती है। और अगर आप फ़रा मैम का मेथड देखते हैं तो इसी तरह से ही अपनी जो है वो बेस को बनाती हैं, इस तरह से करके वो टैपिंग करती हैं। ये तरीका होता है और काफ़ी देर तक करती हैं। और उसके बाद एंड में आपने बस क्या करना है, इस तरह का एक ब्रश लेना है और इसको अच्छी तरीके से, जो भी फालतू होगा वो झड़ जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया हमारा मेथड नंबर 5। अब हम चलते हैं मेथड नंबर 6 की तरफ जी। अब हम आते हैं अपने मेथड नंबर 6 पे, जिसमें आपने क्या करना है जी, मैंने जो है यहाँ थोड़ा सा सिल्वर हाइलाइटर लिया है और थोड़ा सा गोल्डन हाइलाइटर लिया और थोड़ा सा पिंक हाइलाइटर लिया है और थोड़ा सा ये इस कलर का हाइलाइटर लिया। 3-4 किस्म के हाइलाइटर हमारे पास हो गए जी। अब हमने क्या करना है, दो तरह के फाउंडेशन लेने, एक हाई कवरेज और एक लो कवरेज। लेकिन ये तमाम चीज़ें आपने अपने कलर के अकॉर्डिंग ही लेनी है, अलग से नहीं लेनी, ठीक है जी। अब इन सब को आपने मिक्स कर देना है जी। अच्छा जी, मैं अभी ये जो मेथड बता रही हूँ ना, इस मेथड में क्या होगा कि आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा जो है ना वो बेस के अंदर शाइन होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपने इस तरह से करके इसको अच्छे तरीके से लगाना है, ठीक है। और उसके बाद आपने अपनी स्किन को करना है जी प्रेप, ठीक है। प्रेप करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और उसके बाद जी आपने अपनी स्किन पे इसको जो है वो लगा लेना है, ठीक है जी। ये देख लीजिए इस तरह से करके आपने इसको लगाना है। और उसमें क्या होगा कि जो आपने इसके अंदर शामिल किए ये सारी चीज़ें, उससे जो इसकी जो क्या कहते हैं शाइन जो है ना वो बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। मैं अब आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। ये लगाने के बाद आपने इस तरह का एक ब्रश लेना है और उससे आपने इसकी हल्की 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 टैपिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है जी। क्या होता है कि जब हम ब्रश से इस तरह से करके लगाते हैं ना तो वो तमाम पूरे हिस्से पे लग जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब देख लीजिए कि मैंने ब्रश से टैपिंग करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर जो है
जो कि वेट था, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल जो है वो कर दिया है, जनाब अली जी, निचोड़ दिया है, ठीक है ना, यानी कि उसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने हल्के हाथों से टैपिंग स्टार्ट करनी है, बिल्कुल स्लो स्लो हाथों से, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। और तकरीबन 5 से 7 मिनट इसी तरह से करना है। जब आपको लगे कि शाइन बाहर आना शुरू हो गई है, मतलब हल्की हल्की चमक आ गई है, उसके बाद आपने समझ जाना कि अब मेरी जो फाउंडेशन है वो ब्लेंड हो गई है। ये इसकी निशानी होती है कि आपकी फाउंडेशन के अंदर जब चमक आ जाती है तो आप समझ लें कि आप फाउंडेशन जो है वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुकी है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये देख लीजिए मैंने इसको कर दिया है, और शाइन जो है वो मैं आपको दिखा दूँ, आप देख लें जी, इससे बड़ी अच्छी जो है वो शाइन आ जाती है। और उसके बाद आपने अगेन, या तो आप लूज़ पाउडर लगाना चाहते हैं, या फिर आप जो है वो इस तरह से करके टैपिंग करना चाह रहे हैं, तो आपने अपने कलर के अकॉर्डिंग लेनी है। यानी अगर आप ट्रांसलूसिंग पाउडर लेते हैं तो उसका कोई कलर नहीं होता, वो हर एक स्किन पे चल जाता है। लेकिन अगर आप लूज़ पाउडर लेते हैं या फेस पाउडर लेते हैं तो वो आपको फिर कलर के अकॉर्डिंग ही लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने 45 लगाया है अपनी ब्राइट के कलर के मुताबिक, और आप ऊपर लगा देते हैं जी आइवरी, तो आपकी बेस का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपने एहतियात करनी है कि अगर आपका सैलून नया है तो फिर आप अपने पास सिर्फ ट्रांसलूसिंग पाउडर ही रखें। ठीक है, क्योंकि फिर आपको हर तरह के कलर का लूज़ फेस पाउडर या लूज़ पाउडर ख़रीदना पड़ता है। ठीक है, जिस तरह से हम डिफरेंट स्टिक्स रखते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बताई हुई चीज़ें समझ आ रही होंगी। ये देख लीजिए, अगर मैं आपको करीब से दिखा पा रही हूँ कि इसके अंदर शाइन कितनी अच्छी आ रही है। ठीक है जी, इस तरह से करके आपने जी अपनी बेस बनानी है। और इंशाल्लाह हम मेथड नंबर 7 और मेथड नंबर 8 को आपके साथ जो है वो लाजमी शेयर करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद जो है वो हम स्टार्ट करेंगे अपनी कंटोरिंग और अपना ब्लश ऑन वगैरह। ठीक है जी। अच्छा जी, ये सारे मेथड जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ जी। मेथड नंबर जो 4 था उसमें क्या क्या चाहिए होता है, और जो मेथड नंबर 5 था हमारा उसमें हमें क्या क्या चाहिए, और जो मेथड नंबर 6 है उसमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, बेसिस जो है वो आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने बनाई है, शाइन बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है जी, ये बेस भी बहुत अच्छी बनी है, और जो इससे पहले बनाई थी उसको मैंने साफ़ करके फिर अगेन ये वाली बनाई है। तीनों बेसिस मैंने आपके साथ अभी शेयर कर दिए हैं। टोटल 6 बेसिस हो चुकी हैं। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और इंशाल्लाह नए आने वाली वीडियोस आपको मिलेंगी तो बेल आइकन लाजमी दबाएं। और जनाब अली जी, वीडियो पसंद आती है तो कमेंट लाजमी करें। ठीक है जी, और ज़रूर अप्रिशिएट किया करें। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।